कर दिया। देखो, हाय, आई एम विनय कुमार, मेरिट कोचिंग सेंटर। हम पढ़ेंगे आज गणित, हाई स्कूल प्राथमिक गणित 10th के लिए, बिहार बोर्ड 10th। और जो चैप्टर आज कवर करेंगे हम लोग, वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरिया, आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को देखेंगे हम लोग। ये एकमात्र चैप्टर है मेंसुरेशन का। 2 चैप्टर है, लेकिन ये वॉल्यूम्स वाला चैप्टर एक ही है। जहाँ से 9th में समाप्त होता है वहीं से 10th में भी स्टार्ट होगा, और एक ही चैप्टर है। एक ही चैप्टर में सारा का सारा चीज़ पढ़ना है। घन, घनाव, घन, घनाव, बेलन, शंकु, देन लास्टली गोला। सारा कुछ पहले से पता है, सबके बारे में अवेयर हैं आप पहले से, इसलिए फार्मूला फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से 10th में 9th में समाप्त होगा वहीं से 10th में स्टार्टिंग होता है। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन, प्रश्नावली 2 है मेंसुरेशन का। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, 8 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में रूपांतरित किया जा सकता है? फिर प्राप्त सभी घनों का एकत्रित पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बड़ा घन है जिसका किनारा दिया है 8 सेंटीमीटर। इसमें क्वेश्चन के हिसाब से को छोटे छोटे 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में काटा जाता है, ठीक है, रूपांतरित किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मेंसुरेशन का नियम है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला नियम है फिगर बनाना। फिगर कभी नहीं भूलते हैं। फिगर अगर भूल गए तो का सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा, एक भी नंबर नहीं मिलने वाला है, एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। सबसे पहले बनाते हैं, घन बनाएंगे, घनाव नहीं बना देंगे गलती से। घन बनाएंगे, ऑलमोस्ट घन है, पूरी तरह से घन तो नहीं कहेंगे लेकिन ऑलमोस्ट घन है। इसका किनारा है 8 सेंटीमीटर, और एक इस बड़े वाले घन को छोटे छोटे घनों में रूपांतरित किया जाता है। तो एक छोटा सा भी घन हम बना लेते हैं इस तरह से। इसका एक किनारा है 2 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को पता है कि घन का सारा किनारा बराबर होता है, ये बात जानते हैं हम लोग पहले से। तो जब भी रूपांतरित करने की बात है, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देखेंगे, फिगर बन गया, कितना किनारा है ये लिख लिए। तो करना क्या है, हम लोगों को कौन सा स्टेप उठाना है? तो इसमें समझने वाली बात ये है कि रूपांतरित किया जाता है। जब भी कहे कि इस चीज़ को रूपांतरित करके ये बना दिया गया, इस चीज़ को पिघला कर ये बनाया जाता है, इस तरह के शेप को पिघला के ये बनाया गया, पिघलाने वाली बात हो, रूपांतरित करने वाली बात हो, तो हमेशा हमारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि वॉल्यूम की बात हो रही है। वॉल्यूम नहीं बदलेगा। जितना वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर किनारे वाले एक बड़े घन का होगा, उतना ही वॉल्यूम सभी 2 सेंटीमीटर किनारे वाले जितने भी घन बनेंगे सभी का उतना ही वॉल्यूम होगा। इसी चीज़ का हम लोग फ़ायदा उठाएंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन, या फिर बड़े घन का आयतन लिखते हैं डायरेक्टली, बड़े घन का आयतन, ठीक है। फॉर्मूला होता है एल क्यूब, फॉर्मूला होता है एल क्यूब, ठीक है। देखिए एल कितना है, 8 सेंटीमीटर, तो 8 का क्यूब हो जाएगा। 8 का क्यूब निकाल लेंगे हम लोग, 8 का क्यूब कितना होगा, चलिए जो भी होगा, सेंटीमीटर क्यूब। इसका यूनिट हो गया। यूनिट लिखना भी हम लोग नहीं भूलेंगे, यूनिट बेहद महत्वपूर्ण है। यूनिट के बिना सारा बेकार है, यूनिट लिखना भी नहीं भूलेंगे। तो 8 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, इसका क्या आ गया, बड़े वाले घन का वॉल्यूम आ गया। छोटे वाले घन का निकालते हैं, छोटे वाले घन का, वाले नहीं, छोटे घन का, छोटे घन का आयतन। छोटे घन का आयतन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सेम है एल क्यूब, लेकिन यहाँ पर एल है 2 सेंटीमीटर, तो 2 का क्यूब यानी कि 8, 2 का क्यूब होता है 8 सेंटीमीटर हो जाएगा क्यूब। अब देखने वाली बात यहाँ ये है कि अब पता कैसे चलेगा कि कितने छोटे छोटे घन इसमें बन रहे हैं, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम लोग सिंपली इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम में डिवाइड कर देंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो पता चल जाए कितने वॉल्यूम, माफ कीजिएगा, कितने क्यूब्स बन रहे हैं। तो छोटे या फिर 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों की संख्या क्या हो जाएगी, बड़े घन का आयतन डिवाइडेड बाय छोटे घन का आयतन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो बड़े घन का आयतन कितना है, 8 क्यूब
सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन कितना है 8 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब कट गया, 1 8 से 1 8 कट जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64। कहने का मतलब क्या हो गया कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो गए 64। 2 सेंटीमीटर किनारे वाले टोटल 64 क्यूब्स बनाए जा सकते हैं। ये हमारा हो गया आंसर, यानी कि 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों की संख्या हो जाएगी कितने 64 घन होंगे, यानी कि छोटे छोटे 64 क्यूब्स बनके तैयार होंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन अगर है तो कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं? चलो क्लियर है, ठीक, आगे बढ़े। कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया तो सिंपली मीनिंग है, वीडियो को पॉज करना है, पॉज करने के बाद देखना है, अगर पीछे का कुछ समझ में आया तो रिवाइंड करना है, फिर देखना है। कोई बाउंडेशन नहीं है कि सर को 5 बार कह रहे हैं या 6 बार कह रहे हैं, एकदम सिंपल है, बहुत आसान। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है। 2 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई निकाली। अब देखिए यहाँ पर वही बात हो गई, वहां पे घन को रूपांतरित करना था बड़े घन से छोटे छोटे घन में, यहाँ पे पिघलाकर गोले को बेलन में कन्वर्ट कर दिया है, पिघलाने वाली बात हो गई। अभी हम बोल चुके हैं पहले ही कि जब भी पिघलाने की बात हो, रूपांतरित करने की बात हो, तो हमारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि बात हो रही है वॉल्यूम की, और किसी चीज़ की नहीं, और किसी चीज़ की हम लोग बात नहीं करेंगे। ठीक है, उप्स, एक मिस्टेक ये है, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन अधूरा था। 1 नंबर में अधूरापन क्या है, उसमें 2 क्वेश्चन था, एक तो कितने छोटे छोटे घन बनेंगे ये भी, और साथ में पूछ रहा है कि सभी घनों का एकत्रित पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। तो एक छोटे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल के हम लोग उसको 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इतना होमवर्क है, करना है घर से। ठीक है, 1 नंबर का जो दूसरा क्वेश्चन है उसको करना है घर से। दूसरे क्वेश्चन हम लोग घूम रहे थे। दूसरा क्वेश्चन क्या था, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो देखो गोला है, गोला इस तरह का होता है, सबको पता है गोला में सिर्फ व्यास होता है, त्रिज्या होता है, ऊंचाई नहीं होती है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। अब इस गोले से क्या बनता है, इस गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन बनाया जाता है। तो एक बेलन ही बनाएंगे हम लोग। मेंसुरेशन का सबसे पहला उसूल है फिगर बनाना, और फिगर में जो भी चीज़ दिया उसको हम उस फिगर पे अंकित करेंगे। अब देखिए 4.2 सेंटीमीटर का एक गोला था, इसको पिघला के क्या बना दिया गया, इसको पिघला के बनाया गया है एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला बेलन। फिर से पिघलाने की बात हो रही है, सारा शेप बदल गया, गोला से बेलन बन गया। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन आयतन दोनों का बराबर होगा। जब भी पिघलाने की बात हो, रूपांतरित करने की बात हो, तो हमारे मस्तिष्क में बात आनी चाहिए कि बात आयतन की ही हो रही है, ऊंचाई इसका हमें निकालना है। अब दोनों का आयतन बराबर होगा, इस चीज का हम लोग क्या करेंगे, फायदा उठाएंगे। ठीक है, वॉल्यूम जो होगा दोनों का आपस में इक्वल होगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे किस चीज को, तो गोले का आयतन निकालते हैं। ठीक है, गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, याद होगा सभी को, नहीं याद है तो ये रटने की आवश्यकता नहीं है, यूज करते करते खुद ब खुद याद हो जाता है। प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा, कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं टांगने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है,
4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3, ठीक है। पाई पाई को रहने देते हैं, पाई को अभी रहने देते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि बेलन के आयतन में भी पाई आएगा। आर क्यूब, आर कितना है, आर इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर है। किसके लिए, गोला के लिए, और ये बेलन के लिए है। तो आर क्यूब, तो 4.2 का क्यूब हो गया, तो 4/3 पाई इंटू 4.2 का होल क्यूब है, मीन्स इसको रहने देते हैं, इतना पे रहने देते हैं, बाद में काम देगा, ये कैलकुलेशन आसान करेगा, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब क्या करेंगे, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला वही होता है जो 9th में होता था, बहुत आसान, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच क्यों होता है, ये बात भी बता चुके हैं तुम लोगों को, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। पाई आर स्क्वायर एच बेलन का फॉर्मूला, आयतन का फॉर्मूला होता है। तो रहने देते पाई को, पाई के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आर का वैल्यू है 6 × 6, एच हमको फाइंड आउट करना है, देन क्या हो जाएगा 36 पाई एच सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर अभी बताएंगे, जब भी पिघलाने वाली बात हो, रूपांतरित करने वाली बात हो, तो वॉल्यूम दोनों का इक्वल होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इस चीज का हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर प्रश्न से क्या बनता है इक्वेशन, प्रश्न से इक्वेशन बनेगा कि बेलन का आयतन इज इक्वल टू गोले का आयतन, ठीक है। पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 36 पाई एच इज इक्वल टू कितना है 4/3 पाई 4.2 का होल क्यूब, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, एच का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सारा का सारा इधर आ जाएगा, तो 4/3 पाई 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाई, क्या नहीं उधर से आया तो 36 पाई आया, तो 36 पाई आ गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है, 4 से कट जाएगा, 9 जा, ठीक, देन 3 से कट जाएगा, ये कितना 1.4, देन 3 से कटेगा 1.4। अगर पॉइंट में काटने में दिक्कत हो रही है, भाग करने में दिक्कत हो रही है, तो सिंपली है, पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 0 डाल देंगे, बहुत आसान है, 0 डाल के भी कर सकते हैं, और आसान हो जाएगा आपके लिए। इससे भी ये 1.4, ठीक है, कितना आ गया, एज इज इक्वल टू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ये आपका आंसर नहीं आ रहा नीचे वाला, ठीक है, ठीक हो गया। देखो, तो एच का क्या हो जाएगा 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 सेंटीमीटर। तो इसको कैलकुलेशन कर लेना है, इतना तो घर पे कर ही सकते हैं, और करना भी चाहिए। कैलकुलेशन जितना करोगे कमांड उतना ही अधिक होगा, गलती होने के चांसेस उतने ही कम होते हैं, ठीक है। क्लियर है, समझ गए, समझे कि नहीं समझे। इसमें समझने वाली बात यही थी, वॉल्यूम का इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन बनाने के लिए, और एच का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। जिसको भी नहीं समझ में आया होगा व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है हमको, या फिर कमेंट भी कर सकता है डायरेक्टली, ठीक। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, पहले इसको साफ करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन
3 घनाकार धातु पिंडों की भुजाएं। 3 घनाकार, इस बात को ध्यान से पढ़ना है। कभी कभी घनाकार और घनाकार में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन में चले जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखेंगे। 3 घनाकार धातु पिंडों की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तीनों को पिघलाकर एक घनाकार पिंड बनाया गया। ठीक है, तो इस नए घन की भुजा और पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। यहां पर भी वही बात है, छोटे छोटे घन हैं, छोटे छोटे घन हैं, छोटे छोटे घन हैं और उनसे उनको पिघलाकर एक बड़ा घन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। 3 छोटे छोटे घन हैं, उनको पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। तो फिर से वही बात आ गई, फिर से क्या बात आ गई, फिर से बात आ गई है किस चीज की, तो सिंपली है कि हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, वॉल्यूम का। इन तीनों का जो वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा किसके, इस बड़े वाले घन के आयतन के या फिर वॉल्यूम के। ठीक, और जब वॉल्यूम पता रहेगा उससे भुजा निकाल सकते हैं। जब भुजा निकल जाएगा, एक लंबाई निकल जाएगी इसकी, तो पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। सिंपल है नहीं, तो करके देखते हैं। ठीक है, वैसे करना तो चाहिए आपको घर पे आसानी से, अगर समझ गए हैं तो। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे खुद से और उसके बाद देखेंगे सही हुआ है गलत। तो ये छोटा वाला 3 सेंटीमीटर किनारा है, बड़े वाले का 4 सेंटीमीटर, उससे बड़े वाले का 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले 3 सेंटीमीटर वाले का वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम अगर मान लें हम पहले घन को 1 नंबर, पहले घन को 1 नंबर, दूसरे को 2 नंबर और तीसरे को 3 नंबर, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम इसके लिए, पहले घन के लिए, पहले घन के लिए वॉल्यूम हो जाएगा 3 का क्यूब यानी कि 27 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा वॉल्यूम सेकेंड फॉर सेकेंड, क्या हो जाएगा 4 का क्यूब यानी कि 64 सेंटीमीटर क्यूब। तीसरे के लिए वॉल्यूम थर्ड के लिए क्या हो जाएगा 5 का क्यूब, 5 का क्यूब मतलब 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो तीनों को मिलाकर एक बड़ा घन बनाया गया, ये बड़ा घन है, बिग घन, ये बिग क्यूब है। ठीक है, बड़ा वाला घन बनाया गया है तीनों को मिला करके, तो तीनों का जो आयतन होगा वो बड़े वाले घन के आयतन के बराबर होगा। ऑब्वियस बात है, नॉर्मल बात है। ठीक है, तो तीनों के आयतन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सम ऑफ ऑल स्मॉल क्यूब्स जो होगा वो इक्वल होगा बिग क्यूब के वॉल्यूम के। तो क्या करेंगे, निकालते हैं बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन क्या हो जाएगा, बताओ क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, घन 2 बार लिख दिए, कहाँ, अच्छा कोई बात नहीं, 2 बार घन हो जाएगा। क्या हो जाएगा 27 प्लस 64 प्लस 125 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है घन का, एल क्यूब। अगर इसको हम एल मान ले इसके किनारा को, तो एल क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27, 64 और 125, 5 4 9 7 16, 2 1 3, 6 3 9 2 11, 1 1 2। एल क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया √200 नहीं घन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देन क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू हो जाएगा, घनमूल करना होगा हमको किसका 216 का। तो बहुत लोग घनमूल में कंफ्यूज हो जाते हैं कि घनमूल कैसे करेंगे, तो बहुत आसान है, घनमूल निकालना वर्गमूल से भी आसान होता है, इसमें कोई दूसरा मेथड नहीं है, बस जो है गुणनखंड मेथड है, 2 से लगाएंगे। तो 1 हो गया, ठीक है, 0 हो गया, 8 हो गया, 2 से हो गया 54 हो गया, 2 से 27, ऑब्वियस है इसका 3 हो जाएगा, तो 2 गुने 3 इज इक्वल टू 6, कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। यानी बड़ा जो घन बना है इसका किनारा है 6 सेंटीमीटर का। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा निकल के सामने आता है। तो तीसरा का पहला का आंसर क्या हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है
कि पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है किसका, तो बड़े घन का। किसका निकालना है, बड़े घन का। तो एक किनारा पता है हमको, तो पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्यों नहीं निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। क्या फॉर्मूला होता है, 6L²। ठीक है, उससे निकालना है। ये होमवर्क रहा, पहला का आंसर हो गया ये, और दूसरा होमवर्क घर पे बनाना है, या फिर वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व कीजिए। ठीक, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारा का सारा क्वेश्चन एक जैसा है।